तूने भी कॉमर्स ले लिया? जानता नहीं है क्या इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है? बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा जो आप कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए परस्यू कर सकते हो। कहां से उधार लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, ये सारी एडवाइसेस सीए ही देता है नॉर्मल इंसानों को। पायल मैम को लॉ पढ़ा तो लॉ में भी बड़ा मजा आया, तो दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा के उन्होंने सीएस पढ़ लिया। जिस भी इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना है तो भैया उसको बिजनेस स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई लल्ला, तूने भी कॉमर्स ले लिया? जानता नहीं है क्या इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है? भाई इसका तो फ्यूचर ही नहीं है। बिजनेस स्टडीज पढ़ के कोई क्या ही कर सकता है, कहां ही पहुंच सकता है? क्या आपको भी ये सब सुनने को मिला जब आपने ऑप्ट किया कॉमर्स क्लास 11th में? इफ यस तो वरी नॉट, आज की इस वीडियो में आपकी पायल मैम आपको बताने वाली है कुछ ऐसे धमाकेदार करियर ऑप्शंस के बारे में जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विद योर 12th क्लास। यस, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा जो आप कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए परस्यू कर सकते हो, जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद परस्यू कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना कि हर करियर ऑप्शन को एक्सप्लेन करते वक्त पायल मैम आपको यह बताएंगी कि किस बच्चे को इस करियर के टूवर्ड्स जाना चाहिए, और दूसरा कि इस करियर को ऑप्ट करने के बाद आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। साथ ही साथ पायल मैम आपको यह भी बता देगी कौन से करियर में कितना पैसा छुपा हुआ है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट करियर ऑप्शन के साथ, एंड दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स। भाई देखिए, कॉमर्स फील्ड का ना वन ऑफ द बेस्ट कोर्स माना जाता है हमारा सीए कोर्स, बट क्या ये बेस्ट है तो सबको कर लेना चाहिए? तो आंसर है नहीं। सीए कोर्स उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, उन बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए जो कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं, जिन्हें नंबर से प्यार है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, जिनको नंबर से खेलना पसंद आता है, उन सब बच्चों के लिए बना हुआ है ये कोर्स। वो बच्चे आसानी से इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं वंस यू आर डन विद योर 12th क्लास। ठीक है, और एक बार अगर आप सीए बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं, टैक्स प्लानिंग खुद की तो करनी ही पड़ती है, दूसरों की भी करनी पड़ती है, उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइसेस देनी पड़ती हैं लोगों को, कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, कहां से उधार लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए। ये सारी एडवाइसेस सीए ही देता है नॉर्मल इंसानों को, नॉर्मल बिजनेसमैन को। ठीक है, सो बेसिकली सीए कोर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ना सिर्फ एक कंपनी के लिए, ना सिर्फ एक पर्सन के लिए, बल्कि इकोनॉमी के लिए ओवरऑल। सो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में फिट बैठते हैं, यू कैन गो फॉर इट, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये हल्का सा डिफिकल्ट कोर्स है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि बच्चा एक बार ठान ले, मन बना ले, तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। एक बार अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि हमें सीए बनना है तो तुम्हें सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, दैट्स इट। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट कोर्स जो किया जा सकता है आफ्टर योर 12th कॉमर्स। सेकेंड कोर्स के बारे में बात करें तो भैया ये तो जीती जागती पहचान आपको पायल मैम से ही मिल सकती है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। एक ऐसा बच्चा जिसको लॉ पसंद है, जिसको बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है, वो बच्चा जा सकता है इस कोर्स के टूवर्ड्स। जैसे पायल मैम को बचपन से ही बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स में बड़ा मजा आता था, बचपन से एज इन लाइक 11th-12th से। ठीक है, आई कंसिडर इट बचपन। ठीक है, उसके बाद पायल मैम को लॉ पढ़ा तो लॉ में भी बड़ा मजा आया, तो दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा के उन्होंने सीएस पढ़ लिया, और सीएस में भी बड़ा मजा आया। तो अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्ट लाइन रखते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। सीएस बनने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लोगों को एडवाइस देनी पड़ेगी कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, आपको लीगल कंप्लायंसेस मतलब गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो जो ऑब्लिगेशंस डालती है उनको पूरा करना पड़ेगा कंपनी के बिहाफ पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट जिससे भी आप एसोसिएटेड है उसका गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सो ये सारे काम आते हैं सीएस के फील्ड में। और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं आप सीएस के बारे में तो देयर आर मल्टीपल वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन द चैनल इटसेल्फ, जिसमें इन डेप्थ वे में बताया गया है कि सीए क्या है, सीएस क्या है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं बस यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इफ यू आर समवन जिसको बिजनेस स्टडीज तो पढ़ना पसंद है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन लॉ पसंद नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में सीएस के टूवर्ड्स ना जाके आप जा सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के टूवर्ड्स, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन बीबीए के रूप में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए के रूप में।
सुना ही होगा आपने लोगों को बोलते हुए, उसने IIM से MBA करा और उसके बाद खुद का बिजनेस बना लिया। उसने इतने बढ़िया कॉलेज से MBA किया, उसके बाद बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लग गया। बस वो इसी MBA के बारे में बात कर रहे होते हैं। दिस इज बिजनेस मैनेजमेंट। नाम से समझिए, बिजनेस को मैनेज करने वाला इंसान आप बनते हैं BBA और MBA करके। तो एक ऐसा इंसान जिसको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, जो खुद अपना बॉस बनना चाहता है या फिर बढ़िया सी कंपनी में बढ़िया सी जॉब करना चाहता है, उसके लिए ये कोर्स बेस्ट है, परफेक्टली सूटेड है। ठीक है, इसमें आगे स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है। आपको अगर मार्केटिंग ज्यादा पसंद है, चीजों को बेचना ज्यादा पसंद है, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मार्केटिंग में। अगर आपको पैसे से प्यार है, आप पैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो आप फाइनेंस में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ ज्यादा अच्छे हैं, मतलब लोगों को हायर करना, उनको आराम से रखना, उनकी जरूरतों को समझना, तो HR वाला फील्ड आपके लिए बेस्ट सूटेड है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स वाला। ठीक है, तो MBA के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है मार्केटिंग, फाइनेंस और HR में। आप जाना चाहें जिन भी पर्टिकुलर फील्ड में, आप जा सकते हैं यहाँ पे। और इसको करने के बाद ऑब्वियसली आप चाहें तो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हैं या अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कोर्स के बारे में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोई कोर्स नहीं है, ये बेसिकली अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके खुद का बॉस खुद बनने वाली बात है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बॉस खुद ही बनूं, मैं खुद एक मालिक वाले फीचर्स के साथ पैदा हुआ हूं, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट चीज है जो तुम कर सकते हो। समझो पहले बिजनेस कैसे होता है, इंटर्नशिप करो 10-10 जगहों पे, वहां से सीखो दूसरों ने क्या गलतियां की हैं, और उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो। कोई नई चीज पिक्चर में ला दो, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ नया इनिशिएटिव ले आओ और खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर लो और बन जाओ एंटरप्रेन्योर। सो डोंट वांट अ बॉस, बी द बॉस। नहीं चाहिए बॉस, कोई बात नहीं, खुद बॉस बन जाओ। और जिस भी इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो भैया उसको बिजनेस स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में वो सारे बेसिक्स दिए हुए हैं जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, जो आपको एक अच्छा बिजनेस सेट करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरे पर्सनली बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इन दोनों फील्ड्स में हैं, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई फाइनेंस फील्ड में लगा हुआ है, और भाई सच्ची सच्ची बताऊं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा। ना सिर्फ पैसा बनाते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे और पैसा बनाते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, 100 रुपए कमाए, 100 को लगा के और 1000 रुपए वहां से बना लिए, ये काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मनी में, इन्वेस्टमेंट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपके लिए ये कोर्सेज बेस्ट हैं। बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट की तो जॉब मैं ऐसे बोलूं ग्लोबली भी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से जाके बाहर ये एनालिस्ट वाला काम कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इफ यू आर समवन जिसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना आता है लोगों को, ताकि लोग बहुत इंप्रेस हो जाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो आप इस फील्ड के टूवर्ड्स जा सकते हो। एक इंसान जिसको पता है कि भैया मैं इस चीज को आसानी से बेच सकता हूं, इसके यूनिक फीचर्स लोगों को बता के, या इसमें ऐसी विशेषताएं लोगों को बता के कि लोग अट्रैक्ट हो इसके टूवर्ड्स, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ऑनेस्टली बताओ ना, पहले बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते थे जो इस फील्ड में जाते थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूँ ना, तो ज्यादातर लोग इसी फील्ड के टूवर्ड्स जा रहे हैं। इवन आई वुड से जो बच्चे अभी खुद पढ़ रहे हैं 10th 11th में, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब इसका क्रेज इतना बढ़ चुका है ना आज की डेट में कि मैक्सिमम पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट। तो आप भी अगर जाना चाहें इस फील्ड के टूवर्ड्स, आप जा सकते हैं। इसमें आता है ब्रांडिंग, किसी का ब्रांड बिल्ड करना, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी ब्रांड बिल्ड किया जा सकता है, एक इंसान का भी ब्रांड बना के उसे बेचा जा सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे उस इंसान को कैसे और फेमस बनाया जा सकता है, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाती है, वो आता है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करना, एड्स चलाना, ये सब करना, ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, और मैं रिपीट कर रही हूं कि भाई आज की डेट में ये बहुत ही प्रेफर्ड माना जाता है मैक्सिमम लोगों द्वारा। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अगेन बेसिक्स आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे? आपको मेरे सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ने को मिलेंगे। सो बिजनेस स्टडीज ना, सारे कोर्सेज जो मैंने आज आपको बताए हैं ना, उन सबका बेस है। तो अगर कोई तुम्हें बोले ना कि भैया बिजनेस स्टडीज में कुछ नहीं छुपा, उसे बोलना खामोश, चुप रह। तो
अब एक और चीज है जो मैं आपको लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ना तुम्हें ऐसा मिलेंगे जो बोलेंगे बिजनेस स्टडीज तो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको तो बस रटना पड़ता है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। उनकी एक बात सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे ही वो बोलना शुरू करे, अपने कान बंद कर लेना और सिर्फ मन में यही अपने आप को बोलना कि बिजनेस स्टडीज हर चीज का बेस है। ठीक है, मानते हैं इसमें थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, उस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो मगिंग नहीं करनी है सब्जेक्ट में आपको, इस सब्जेक्ट को आपको समझ के पढ़ना है। देखो, अगर तुम इसे एज अ थ्योरी सब्जेक्ट मगिंग करके पढ़ोगे ना, ये तुम्हें हमेशा बोरिंग लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट तुम मुझसे पढ़ते हो, पहली बात। दूसरा, जैसे मैं प्रैक्टिकली से समझाती हूं, उस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो ये सब्जेक्ट तुम्हें कभी बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत सारे प्रीवियसली मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जिनके मैसेजेस आज भी मेरे पास रखे हुए हैं और वो मुझे बोल चुके हैं कि मैम, जब आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ाया ना, तब हमें समझ में आया इसकी रेलेवेंस क्या है और इसे कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आप डेडिकेटेड रहे टुवर्ड्स द क्लासेस, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, तो मैं आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बनवा दूंगी। बट एक प्रॉमिस मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि कोई भी इंसान इसे थ्योरी सब्जेक्ट समझ के मगिंग नहीं करेगा, रट्टेबाजी नहीं करेगा, क्रैमिंग नहीं करेगा। दैट्स इट। ठीक है, इसकी रियलिटी समझो, ये बेस है हर एक चीज का। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझो, जो भी कॉन्सेप्ट आप यहां पे पढ़ते हो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जा सकता है वो समझो, और यू विल बी लाइक दिस इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट। दैट्स इट। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर पाई रिगार्डिंग सर्टेन कोर्सेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई फील लाइक अभी तुम थोड़े नए नए ही आए हो 11th में, सो बेटर बेसिक कोर्सेज के बारे में जान लो। इसके बाद हम और एडवांस लेवल के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। क्लासेस अटेंड करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।